अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपने सबका तमाम असबाक की अच्छी तरह दोहराई कर ली होगी और तमाम पिछली 13 आवाज़ों को आपने अच्छी तरह सीख ली होगा। आज 14वीं और आखिरी आवाज़ के साथ मैं आपका टीचर सरदार निसार आपके पास दोबारा हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं। 14वीं और आखिरी आवाज़ है तशदीद। इसको शद भी कहा जाता है, तशदीद कहते हैं इसको। तशदीद का हर्फ असल में तशदीद 2 हरूफ के कायम मकाम होती है और इसकी आवाज़ को थोड़ा सा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। एक मर्तबा ये हर्फ जो है अपने से पिछले हर्फ के साथ पढ़ा जाता है। जिस तरह ये देखें, मैंने ऊपर आपकी आसानी के लिए इसी अब को ऊपर लिखा हुआ है, अब बा। एक दफा ये तशदीद अपने पिछले हरफ के साथ पढ़ी जाती है और दोबारा उसके ऊपर जो जबर ज़ेर पेश होगी उसके साथ पढ़ी जाती है। तशदीद दरअसल 2 हरूफ के कायम मकाम होती है, जिसमें से पहला हर्फ साकिन होता है, यानी उसके ऊपर जज़म होती है। तो इसलिए आसानी के लिए तशदीद को बनाया गया है। तशदीद जिसका हरफ के ऊपर होगी वो 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। थोड़ी सी सख्त आवाज के साथ इसको पढ़ा जाता है, तब जाकर इसकी अदायगी बेहतर होती है। ये जरा आसानी के पहले आप ये सीख लें, अ ब ब। जज़म आपके ऊपर जज़म के हरूफ के साथ जज़म के साथ आवाजें आप पीछे सीख आए, इसलिए आसानी यहाँ पर। अब ब अब ब ए ई ई ब ई ब उ ब उ ब। इसी तरह ये सारी अब ब अब ब ईब ब ईब ब उब ब उब ब। अगर आप गौर करें तो आप ये तमाम आवाजें पीछे सीख आए, कोई भी चीज नहीं। अ त अ त। अब ये देखें ना, बा बा बी बू ता ती तू आ ई उ, ये सारे पीछे आप सीख आए। ई ता ई ता उ ता उ ता अ सा अ सा ई सा ई सा उ सा अ ज अ ज ई ज उ ज अ ह ई ह उ ह अ खो ई खो उ खो अ खो ई खो उ खो अ द अ द ई द उ द अ द ई द उ द अ अ अ ذ अ ذ ई ذ ई ذ उ ذ أذ إذ أذ الر الر إر إر أر أر الر إر أر أز إز أز أس أز إس أس أش أش إش أش الص الص إص أص الظ الظ إظ أظ الظ إظ أظ الط إط أط الظ إظ أظ أع إع أوع أغ إغ أغ أف أف إف أف أق إق أق أك إك أك ال
إل أل أم إم أم أن أن. اچھا یہاں پر یہ جو آپ کو لال حروف نظر آ رہے ہیں، دو حروف ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور وہ ہیں میم مشدد اور نون مشدد. ام 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 ان 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 اب اب اوب اہ اہ اوہ ای ای اویا. عزیز طلبہ، تشدید کے ساتھ بھی آوازوں کو اچھی طرح آپ سیکھ لیں. بہت آسان ہے کیونکہ پیچھے آپ تمام آوازیں سیکھ آئے ہیں. اگر ابتدائی آوازیں آپ نے اچھی طرح سیکھی ہوئی، یہاں بالکل آسانی سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا. انشاءاللہ تشدید کی مشق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.